दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों बेड़ा पार सीरीज में हम लोगों ने आधुनिक भारत का संपूर्ण इतिहास देख लिया है, कवर कर लिया है। रिवीजन के तौर पर ये बेड़ा पार सीरीज चला रहे हैं हम लोग दोस्तों, यूपीपी पुलिस के लिए, आरओ के लिए, है ना, और एसएससी जीडी के लिए। हालांकि ये जो सीरीज हम चला रहे हैं सदाबहार वीडियो है, जब भी आप चाहें इसको देखेंगे, आपको ये चीजें आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए उतनी ही उपयोगी होगी जितना आज के समय में है दोस्तों। चूंकि ये बेड़ा पार सीरीज है, इसमें कोई चीज नया चीज बदलने वाली, इसमें और जोड़ा जा सकता है, इसको घटाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों आज के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें इसका क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध दोस्तों, बिलग्राम का युद्ध आप जानते हैं 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, शेरशाह सूरी विजयी हुआ और हुमायूं पराजित हुआ और छोड़कर उसे भारत भागना पड़ा। सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ। ये अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया। अकबर ने कहां पे आक्रमण किया था? गुजरात पर आक्रमण किया था और इसमें ये जीत गया। ठीक, 1572 की बात बता दें दोस्तों कि 1572 में गुजरात पर 2 आक्रमण करना हुआ और भारतीय इतिहास में अकबर का सबसे तीव्रकालीन आक्रमण माना जाता है, सबसे तेज आक्रमण माना जाता है। एक बार उन्होंने वहां पे आक्रमण किया और जीत कर वापस पहुंचे नहीं थे, तभी सूचना मिल गई कि फिर से गुजरात को हाथ से गंवाना पड़ा और पुनः फिर इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। उसी के उपलक्ष्य में आते हैं और आगरा में एक बहुत बड़ा दरवाजा यानी बुलंद दरवाजा का निर्माण कराते हैं। तो अकबर, ठीक है, सरनाल का युद्ध। धर्मत का युद्ध जो है दोस्तों 1658 में ये सत्ता के लिए युद्ध लड़ा गया था, और है ना, औरंगजेब के बीच, है ना। जजाऊ का युद्ध, ये भी जजाऊ का युद्ध तो 1707 में हुआ था। ठीक, और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में, यह भी आपका महत्वपूर्ण युद्ध में से है जो कि अकबर द्वारा लड़ा गया था। यह कहा जाता है कि असीरगढ़ का युद्ध अकबर का अंतिम युद्ध था। ठीक, आगे देखते हैं। मुगल कालीन या मुगल शब्द और उसके अर्थ क्या हैं। दाम क्या थी भाई मुगल काल में? तो ताम्र की मुद्रा थी, ताम्र की मुद्रा थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देसाई क्या थी? राजस्व अधिकारी थे। दीवान क्या होते थे? प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। और जरीब क्या होता था? भूमि मापन की इकाई। तो ये आपसे, और ये 2 ज्यादा से ज्यादा आपके यूपीपी में पूछ सकता है। बाकी ये 2 पीसीएस और आरओ के लिए महत्वपूर्ण है, बड़े परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ, इसमें अकबर विजयी रहा। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, शेरशाह विजयी रहा। खुसरो का विद्रोह किसके समय में हुआ? जहांगीर के समय में हुआ। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, यह ध्यान रखिएगा 1527 में। खानवा का युद्ध जो है बाबर से हुआ, तो ये फिर रिपीट कर दिया है इसमें। चौसा का युद्ध हुमायूं से हुआ, कब हुआ? 1539 में हुआ, 1539। बल्ख का युद्ध किसने लड़ा? शाहजहां ने लड़ा। कई बार पूछा जाता है कि बल्ख का युद्ध किसने लड़ा, तो शाहजहां ने लड़ा था दोस्तों। चलिए रिवीजन क्लास में हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। स्मारकों का सही क्रम क्या है? तो ध्यान रखिए, अटाला मस्जिद कहां है दोस्तों? जौनपुर में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। हुमायूं का मकबरा कहां है? दिल्ली। सबिया दौरानी का मकबरा कहां है? औरंगाबाद। ठीक, अगला, मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की जाती थी वह कहां था? बेहद महत्वपूर्ण, लखनऊ में। कहां पे? फिर से ध्यान दीजिए कि मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल करने के लिए दूर दूर से आते थे लोग, ये विद्यालय कहां था? तो ये विद्यालय आपका लखनऊ में था, लखनऊ में था। आगे देखिए, गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापना किसने करी? तो गुरु रामदास ने की थी। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन में दिया, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से ऐसे सिख गुरु थे?
तो जिनको मिला तो ये रामदास थे, यही रामदास थे, गुरु रामदास। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता के लिए धन व आशीर्वाद दी थी, गुरु अर्जुन देव। इसी कारण इनको क्या किया, इनकी हत्या भी करवा दी गई थी। किसकी? गुरु अर्जुन देव की। चलिए अगला देखिए, इसमें आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया। तो अभी हमने बात किया गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी, तो गुरु तेग बहादुर। ठीक, गुरु तेग बहादुर। चलिए आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अवध का प्रथम नवाब था। अवध का प्रथम नवाब कौन था? सआदत अली खां था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? चिनकिलीज खां। ध्यान रखिएगा, सही कथन क्या है भाई कि विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। कहने का मतलब जब विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया तो वहीं पर मैसूर की उत्पत्ति होती है। दिल्ली में स्थित खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते थे, इसको किसने बनवाया? तो जय सिंह ने बनवाया। जय सिंह ने कहां कहां? आपके वाराणसी में भी बनवाया था, और कहां बनवाया था? उज्जैन में बनवाया था, और कहां बनवाया था? मथुरा में बनवाया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा दिया तो है भाई, यहीं पे है कि महाराजा जय सिंह ने वेधशाला बनवाई कहां कहां? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। ठीक, 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित था, जिज मोहम्मद शाही किसने लिखा? तो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने लिखा। ध्यान रखिएगा, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने। ठीक, जिज मोहम्मद शाही, ध्यान रखिएगा। अगला, पेशवाओं के शासन का सही क्रम है। सबसे पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने ही पेशवा पद को वंशानुगत बनाया। पूछा जाता है पेशवा पद को वंशानुगत कौन बनाया? तो वंशानुगत इन्होंने ही बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, वंशानुगत विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधव राव पेशवा बने। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल को क्रम से व्यवस्थित करना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ थे, मैंने आपको बताया है। फिर बाजीराव प्रथम थे, उन्हीं के पुत्र थे। वंशानुक्रम बनाने के मतलब उनके पुत्र हो गए। फिर माधव राव बने, ठीक है ना। फिर माधव राव बने, चूंकि इसमें बालाजी बाजीराव का ऑप्शन नहीं है इसलिए माधव राव हो जाएंगे। और माधव राव के बाद तो नारायण राव होंगे, नारायण राव होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। शासक और विदेशी यात्री बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसके समय कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आया था। जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आया था। अकबर के समय विलियम फिंच आया था। ध्यान रखिएगा, शाहजहां के समय टेवर्नियर आया था, टेवर्नियर। और औरंगजेब के समय मनुची आया था। और विदेशी यात्रियों का वर्ष की बात करें तो वर्ष भी देख लीजिएगा दोस्तों कि हॉकिंस कब आया? 1608 से 1611। टॉमस रो कब आया? 1615 से 1619। मनुची 1653 से 1708 तक रहा। राल्फ फिंच कितने तक रहा? 1585 से 1586 तक रहा। राल्फ फिंच और मनुची इस समय खूब पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, खूब पूछे जा रहे हैं। अगला, चंदेरी का युद्ध कब हुआ भाई? 1528 में हुआ। ठीक, दोराह का युद्ध कब हुआ? देवराई का युद्ध कब हुआ? तो 1531 में हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ। और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। सामूगढ़ का युद्ध बहुत बार पूछता है, कब हुआ? 1658। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में हुई थी। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 1761 में हुआ। किसके किसको बीच हुआ? तो मराठों और अफगानों के बीच हुआ। अफगान कौन थे भाई? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, ये अफगान था, ध्यान रखिएगा। लेखक और पुस्तक की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हसन निजामी की लेखक कौन है? ताजुल मासीर। और सबसे ज्यादा ख्वांदमीर वाली पूछी जाती है हुमायूं नामा।
मोहम्मद काजिम ने कौन सा क्या लिखा, आलमगीर नामा। भीमसेन का इंपॉर्टेंट है नुक्शा ए दिल कुशा, और अल उतबी का है तारीखे यामिनी, उतबी का है ना। चंद्रभान ब्राह्मण किसका है, चहार चमन, ध्यान रखिएगा, ठीक पुस्तक। और मोहम्मद खान ने क्या लिखा, इकबाल नामा जहांगीरी, इकबाल नामा जहांगीरी। अब्बास खान सरवानी ने क्या लिखा, तारीखे शेरशाही। निजामुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी, और बाबर ने क्या लिखा, तुझके बाबरी। बाबर ने तुझके बाबरी लिखा था, किसमें लिखा था, तुर्की में लिखा था, ध्यान दीजिएगा, तुर्की में। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है, मुगल वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। पहली बार भारत में तोप खाने का श्रेय भी बाबर को दिया जाता है। सबसे ज्यादा पूछी गई पुस्तक जो है आपका दोस्तों यही है कि एकमात्र महिला लेखिका कौन थी, तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखी, हुमायूं नामा। चलिए आगे। वह मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया, तो जहांगीर। जहांगीर की रुचि चित्रों में अधिक थी, इसलिए चित्रकारिता का स्वर्णकाल, चित्रकारिता का या चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासन को कहा जाता है, तो जहांगीर को कहा जाता है। स्थापत्य कला का अगर स्वर्णकाल पूछ दे तो शाहजहां का। साहित्य का स्वर्णकाल किसको पूछा जाए तो कहां बताएंगे आप, किसको बताएंगे, अकबर को। और न्याय के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन हुआ, जो उसने न्याय की घंटी लगवा दी थी, तो जहांगीर था, जहांगीर। एक संगीत वाद्य जिससे बजाने में औरंगजेब दक्ष था, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो बीड़ा। हालांकि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में संगीत पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी वह संगीत बजाने में, बीड़ा बजाने में क्या था, निपुण था, दक्ष था। प्रातः काल में जो गाया जाने वाला राग है उसे क्या कहते हैं, तोड़ी कहते हैं दोस्तों। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतकों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण लिया। ये सभी लोग स्वामी हरिदास के क्या थे, शिष्य थे। कौन कौन, तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, ठीक। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने जो स्थापित किए हैं उसमें 5 संगीत अर्चना केंद्र थे, ठीक। चलिए आगे। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में कौन कौन सम्मिलित थे, तो तानसेन और हरिदास। ग्वालियर में कौन किसका जन्म हुआ था, मकबरा है भाई ग्वालियर में, तो तानसेन। तानसेन का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर। तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे था, ठीक। ग्वालियर में किसका मकबरा है, तो तानसेन का। चलिए आगे देखते हैं। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाहजहां, शाहजहां, ध्यान रखना है आपको, शाहजहां, ठीक। स्मारक और निर्माता हम लोग देखेंगे तो अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। बुलंद दरवाजे का फतेहपुर सीकरी अकबर। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, ठीक। मोती मस्जिद दिल्ली पूछेगा तो औरंगजेब। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, लेकिन मोती मस्जिद दिल्ली तो औरंगजेब, इसमें गलती नहीं करिएगा, ठीक। चलिए चलिए, मकबरा पूछा था, प्रश्न पूछा था कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत के बाहर है, तो आइए 2 लोगों का है, देख लेते हैं। बाबर 1526 से 1530 तक शासन किया, इनका मकबरा काबुल में है जो कि भारत से बाहर है। अकबर 1556 से 1605 तक शासन किया, इनका मकबरा सिकंदरा में है। और जहांगीर 1605 से 1627 शासन किया, इनका मकबरा लाहौर में है, यह भी भारत के बाहर। शाहजहां 1628 से 1658 आगरा। और औरंगजेब का मकबरा 1658 से 1707 तक शासन किया, औरंगाबाद में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, संत और कवि की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस संप्रदाय से थे, तो चिश्तिया संप्रदाय से थे। शेख अहमद सरहिंदी किससे थे, तो नक्शबंदिया से थे। सरहिंदी नक्शबंदिया, सरहिंदी नक्शबंदिया। दारा शिकोह किस संप्रदाय को मानता था, तो कादरी संप्रदाय को मानता था, पूछा जाता है दारा शिकोह को, ठीक। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी धारा से थे, सुहरावर्दी, ठीक है।
मज्म उल बहरीन, मज्म उल बहरीन किसकी पुस्तक है बताइए तो? मध्यकालीन कवि और रचनाएं, ठीक है। मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? चंदायन है। दामोदर कवि की रचना क्या है? पद्मावती कथा है। सोमनाथ का क्या है? राग विबोध है। और अमीर खुसरो का क्या है? आशिका है। ध्यान रखिएगा, आशिका। आगे बाबर के प्रमुख युद्ध हैं तो 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1528 है। ये क्रम से ही है सब। ये सुमेलित है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ध्रुवदास की रचना क्या है? भगत नागमती। और नाभादास का क्या है? भक्तमाल। और केशव दास का बहुत पूछता है रसिक प्रिया। और उस्मान की रचना क्या है? चित्रावली। ये दोनों देख जाइएगा, ये दोनों देख जाइएगा, ठीक। चलिए आगे दर्शन और संस्थापक में देखते हैं। दर्शन अद्वैतवाद का कौन था? शंकराचार्य। और विशिष्टाद्वैत का कौन है? रामानुजाचार्य। और द्वैताद्वैत का कौन है? माधवाचार्य। और द्वैताद्वैतवाद का कौन है? द्वैतवाद का तो माधवा, द्वैताद्वैतवाद का निम्बकाचार्य। ध्यान रखिएगा, ठीक। अक्सर इनका मिलान करने के लिए पूछ लेता है आपसे, ठीक है। आगे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अदीना मस्जिद कहाँ है भाई? पंडुआ में है। पंडुआ कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। यहीं पे अटाला देवी का मस्जिद भी था, जहां से अटाला देवी आपको बना है ना, अटाला मस्जिद बना दिया गया। जौनपुर में ही भारत के एक ऐसे सम्राट का शिक्षा दीक्षा हुआ जिसका नाम था शेरशाह सूरी। दाखिल दरवाजा कहाँ है? तो गोंड में है दाखिल दरवाजा। तीन दरवाजा कहाँ है? तो अहमदाबाद में। तीन दरवाजा कहाँ में है? अहमदाबाद में है। चलिए आगे, वंश और कहां कहां पे किस वंश ने शासन किया? तो आदिल शाही कहां के शासक थे? बीजापुर। कुतुब शाही कहां के थे? गोलकुंडा। निजाम शाही कहां के थे? अहमदनगर। और सरकी वंश कहां के थे? जौनपुर। सरकी वंश ने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था। जौनपुर को भारत का सिराजे हिंद कहते हैं। भारत का सिराजे हिंद, भारत का सिराजे हिंद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है भारत को, ठीक। अगला, मुस्लिम शासकों में वह जिसने उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, तो इब्राहिम आदिल शाह थे। इब्राहिम आदिल शाह कौन थे? आदिल शाही वंश थे। इनके शासन इनका कहां था? बीजापुर। बीजापुर था, ध्यान दीजिएगा इसको, बीजापुर। अगला, बाज बहादुर कहां का शासक था? तो मालवा का था। कुतुब शाह कहां का था? गोलकुंडा का। सुल्तान मुजफ्फर शाह कहां से था? गुजरात से। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर। अब हम लोग राजधानियों को देखेंगे, वंश और राजधानियों को देखेंगे। वंश और राजधानियों को, काकती वंश की राजधानी कहां थी? वारंगल थी। होयसल वंश की राजधानी कहां थी? द्वार समुद्र थी। यादव वंश की राजधानी कहां थी? देवगिरी थी। पांड्य वंश की राजधानी कहां थी? कोरकई। तत्पश्चात मदुरा, बाद में मदुरै बन गई। कोरकई प्रारंभ में थी और बाद में मदुरा बन गई, नहीं मदुरै, है ना, मदुरै बन गई, ठीक है, मदुरै। चलिए आगे देखते हैं, प्रमुख युद्ध देखते हैं भाई, कौन कौन सा युद्ध कब कब हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। चंदावर या चंदवार का युद्ध 1194 में लड़ा गया। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? काफी पूछा जाता है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398। तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा, राक्षसी तांगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ? 1565। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में हुआ। तो ये भी आपका सुमेलित है, सही सुमेलित है। चलिए आगे देखते हैं, यात्री और देश। कौन यात्री कहां से थे? तो मार्को पोलो इटली निवासी था। अब्दुल रज्जाक कहां का था? ईरान का था। और नूनीज कहां का था? पुर्तगाल का था। नूनीज कहां का था? पुर्तगाल का था। चलिए रिवीजन क्लास में आगे देखते हैं। बहादुर शाह कहां से थे भाई? गुजरात।
चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? बीजापुर, कर्नाटक बीजापुर, ध्यान रखिएगा। और रजिया सुल्तान दिल्ली। और बाज बहादुर मालवा का शासक था, बाज बहादुर मालवा का शासक। चलिए, लेखक और रचना एवं उसकी पुस्तकें के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जियाउद्दीन बर्नी काफी इंपॉर्टेंट है। तारीखे फिरोज शाही कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। हसन निजामी ताजुल मासीर। और मिनहाज सिराज की पुस्तक है तबकाते नासिरी। और याहिया बिन अहमद का तारीखे मुबारक शाही, ये सब इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो का जरूर याद कर लीजिएगा, खजाइल उल फतूह। खजाइल उल फतूह किसकी है? तो अमीर खुसरो। जियाउद्दीन बर्नी की क्या है? फतवा ए जहां दारी है। और मुल्ला दाऊद का क्या है? चंदायन है। तो ये तो आप जानते हैं मुल्ला दाऊद का, लेकिन ऊपर के काफी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ का राग विबोध है, अमीर खुसरो का आशिका है, ये अभी हमने पहले देखा है। यहां तक तो हमने देखा है भाई। चलिए आइए फिर से देख लेते हैं इसको। तारीखे फिरोज शाही शम्स सिराज अफीक की है। तुगलक नामा इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो की है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तारीखे हिंद या किताबुल हिंद, ये भी इंपॉर्टेंट है, अलबरूनी की। और तारीखे दिल्ली खुसरो की है, लेकिन रेहला काफी बार पूछा गया है, इब्न बतूता का है। 1333 में आया था इब्न बतूता, 1333 के आसपास, ठीक। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक कौन है? तारीखे फिरोज शाही। और हसन निजामी का क्या है? ताजुल मासीर। मिनहाज सिराज का क्या है? तबकाते नासिरी। याहिया बिन अहमद का क्या है? तारीखे मुबारक शाही। अमीर खुसरो का क्या है? खजाइल उल फतूह। और जियाउद्दीन बर्नी का क्या है? फतवा ए जहादारी। ये फिर से रिपीटेड आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, देख जाइएगा। जियाउद्दीन बर्नी की तारीखे फिरोज शाही बहुत बार पूछा है, और अमीर खुसरो का क्या पूछा है? खजाइन उल फतूह पूछा है, खजाइन उल फतूह। चलिए भाई आगे देखिए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो राणा कुंभा के, ठीक। स्थल और स्थापत्य कला को देखेंगे तो दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद है। जौनपुर में क्या है? अटाला मस्जिद है। मालवा का प्रसिद्ध क्या है? जहाज महल है, ध्यान रखिएगा, मालवा का जहाज महल। और गुलबर्गा का जामा मस्जिद है। इसमें दो देख जाइएगा, दिल्ली का, मालवा का, है ना, और जौनपुर का। दिल्ली, मालवा, जौनपुर, ये देख जाइएगा। चलिए, सुल्तानगढ़ी की निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। और लाल महल का निर्माण किसने करवाया? बलबन ने। जमात खाना मस्जिद खिज खां। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। विभाग और स्थापना। विभाग और स्थापना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से आपसे प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, ध्यान रखिएगा। दीवाने बगदान की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? बलबन ने। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने, ये एक राजस्व विभाग था। और दीवाने अमीर को ही ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, ये कृषि विभाग से संबंधित था, पूछा गया है। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने दान विभाग बनवाया। और दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवाने रियासत। और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका बाजार नियंत्रण के लिए भी जाना जाता है, बाजार नियंत्रण के लिए भी जाना जाता है। दीवाने अर्ज का क्या मतलब है? सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत का क्या मतलब है? धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी विभाग संभालने वाले थे। दीवाने इंसा क्या है? सरकारी पत्र व्यवहार से था। और दीवाने वजारत क्या है? वित्तीय मामलों से संबंधित था, वित्तीय मामलों से संबंधित था। आगे देखते हैं, फिर से देख लीजिए। दीवाने बगदान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, वही सब चीजें हैं, फिर से रिपीट है दोस्तों, इसमें फिर से रिपीट है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, पूर्व मध्यकालीन, है ना, उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान स्थिति। कोल कोइल किसको बोला जाता था? अलीगढ़ को। अलीगढ़ को कोल कोइल बोला जाता था, इंपॉर्टेंट है। महोत्सव नगर या महोत्सव नगर किसे कहा गया? महोबा को। और महोदय श्री किसको कहा गया? कन्नौज को। कन्नौज, यहीं पे एक शासक था कन्नौज पर, हर्ष, राजा हर्ष, है ना।
इनकी राजधानी पहले थानेश्वर थी, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बना लिया, कन्नौज को बना लिया। जेजाक भुक्ति का वर्तमान नाम क्या है, बुंदेल। वर्तमान नाम क्या है, बुंदेल। चलिए आगे देखते हैं। सभी सुमेलित है दोस्तों, बहुत बढ़िया। बोध गया कहाँ है वर्तमान में भाई, बिहार। खजुराहो बुंदेलखंड यानी एमपी में है। शिरडी का साईं है ना, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र में है, आप जानते हैं। तिरुपति बालाजी कहाँ है, रायसीमा आंध्र प्रदेश, रायसीमा पहाड़ी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये रिवीजन क्लास में आज इतना ही। अगला हम लोग प्राचीन इतिहास का लेकर आएंगे, आपका कौन सा, बेड़ा पार सीरीज रिवीजन क्लास। दोस्तों आज का सीरीज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।